बेल्ट एंड रोड अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंच की बैठक में भाग लेने के उद्देश्य से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मंगलवार को बीजिंग पहुंचे। इससे पहले सोमवार को रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने बताया था कि चीन और रूस के राष्ट्रपति द्विपक्षीय संबंधों पर वार्ता करने के उद्देश्य से मुलाकात करने जा रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति की बीजिंग यात्रा को दो महाशक्तियों के बीच अमेरिका के नेतृत्व में एक ध्रुवीय व्यवस्था के मुकाबले में देखा जा रहा है। चीन की ओर से सहयोग दर्शाने पर रूस के राष्ट्रपति ने उसकी सराहना की है। इससे पहले फरवरी सन 2020 में चीन और रूस के राष्ट्रपतियों ने एक संयुक्त बयान जारी किया था। इस संयुक्त बयान में कहा गया था कि दोनों महाशक्तियों की दोस्ती की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। अपनी हालिया चीन यात्रा से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कह चुके हैं कि सन 2024 तक मॉस्को और बीजिंग के बीच व्यापारिक लेन देन 200 अरब डॉलर तक हो जाएगा। रूस और मॉस्को का ये भी कहना है कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तन ये बता रहे हैं कि पूरा विश्व बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, जबकि अमेरिका अब भी अपनी पूरी क्षमता के साथ एक ध्रुवीय व्यवस्था को बाकी बनाए रखने के प्रयास में लगा हुआ है। वो अब भी विश्व के थानेदार की भूमिका निभाना चाहता है। रूस और चीन के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि परस्पर संबंधों में विस्तार आवश्यक है। ये दोनों देश आर्थिक, व्यापारिक, सैनिक, सुरक्षा और कूटनीति के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर सहकारिता कर रहे हैं। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संकटों पर नीति अपनाने में इस गठजोड़ के सबसे महत्वपूर्ण आयामों में से एक आयाम यूक्रेन युद्ध के बारे में चीन की तटस्थ नीति है। वो रूस की निंदा करने से इनकार कर चुका है और मॉस्को के विरुद्ध पश्चिमी प्रतिबंधों का हिस्सा नहीं बना है। बीजिंग का ये भी मानना है कि अमेरिका के नेतृत्व में नेटो का आक्रामक व्यवहार ही यूक्रेन युद्ध के भड़कने और उसके अब तक जारी रहने का कारण रहा है। रूस और चीन के बीच बढ़ते सहयोग पर अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी ब्लॉक की नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आती रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन दो शक्तियों के बढ़ते प्रभाव से नाराज अमेरिका अब उनकी बढ़ती शक्ति को विश्व के लिए गंभीर खतरे के रूप में पेश करने लगा है। रूस तथा चीन के बढ़ते संबंधों का पश्चिम की ओर से विरोध किए जाने के बावजूद ये दोनों ही शक्तियां अपने संयुक्त हितों के दृष्टिगत उनको अधिक से अधिक विस्तृत करने में लगी हुई हैं।